नमस्ते दोस्तों, अलीब्रो सेजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 3 में संकलित एक नया पाठ लेकर आए हैं, जिसका नाम है पानी की कहानी। इसका लेखक श्री रामचंद्र तिवारी जी। इस पाठ द्वारा लेखक ये बताने का प्रयास किया है कि पानी के विषय में बच्चों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए जा सके। अच्छा, हमें पाठ की ओर चलते हैं। पानी का एक चक्र होता है। सूरज की रोशनी से समुद्र के पानी में से भाप निकलता है। वह भाप आसमान में चला जाता है। फिर वह भाप बादल बन जाता है और बादल सूरज की रोशनी पाकर बारिश बनकर फिर धरती पर आता है पानी के रूप में। समुद्र, तालाब, नदी सब जगह बारिश होती है और धरती में भी पानी चारों तरफ फैल जाता है और कुछ पानी धरती के अंदर चला जाता है और नदी तालाब में जाकर समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह पानी का चक्र चलता है। पहले पानी कहाँ से आती है? सूरज की रोशनी से समुद्र के पानी में से भाप निकलता है और वह आसमान में चला जाता है। फिर क्या करता है? वह भाप बादल बन जाता है और वह सूरज की रोशनी पाकर बारिश बनकर फिर धरती पर आता है, पानी के रूप में हमारे धरती पर आता है। वह पानी समुद्र, तालाब, नदी सब जगह बारिश होती है और धरती में भी चारों तरफ पानी फैल जाता है और वह पानी नदी तालाब में जाकर समुद्र में मिल जाता है। इसी तरह पानी का चक्र चलता है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और नल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। लेखक आगे बढ़ाते समय बेर की छाड़ी पर एक मोटी सी बूंद लेखक के हाथ पर आ पड़ी। लेखक आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि ओस की बूंद उसके हथेली पर आ गई। उन्होंने दृष्टि पड़ते ही वह ओस ठहर गई। थोड़ी देर में लेखक को एक सितार के तारों की सी चंगार सुनाई देने लगी। वह सोचने लगा कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ वह बूंद दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। उस सुरीली आवाज में लेखक ने उत्तर दिया, अच्छा बोलो। फिर वह आवाज आई, सुनो सुनो। लेखक चुप था। अब लेखक ने कहा, कहो कहो। ओस की बूंद बहुत प्रसन्नता से बोली, मैं ओस हूँ। तो लेखक ने कहा, मैं जानता हूँ लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। मैं बेर के पेड़ में भी आई हूँ। पानी लेखक से अपनी कहानी सुनाती है। पहले पानी की बूंद सूर्य के धरातल पर ही थी। एक बार प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य के समक्ष आ गया। उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक बड़ा भाग टूटकर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा पृथ्वी बन गया। पहले तो यह आग का गोला ही था, लेकिन धीरे धीरे ठंडा हो गया और अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर रासायनिक क्रिया द्वारा पानी को जन्म दिया। फिर बूंद बोली, मैं कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फलतः मैं पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। पहले मुझे समुद्र का खरापन बिल्कुल सहन नहीं कर पाया। अब सहन होने लगा है। वहाँ के सभी दृश्य देखने में मुझे कई वर्ष लगे। मेरे ऊपर पानी की 3 मील मोटी तह थी, इसलिए ऊपर लौटना न था। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी। फिर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पृथ्वी का गर्म रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए जाए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लिपटें निकल रही है। लोग इसे ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे आए। लोग इधर उधर बिखर गए।
समतल भूमि देखने की इच्छा से मैं एक छोटी धारा में मिल गई। बहते बहते एक दिन मैं एक नगर के पास पहुंची। मुझे एक मोटे नल में खींच लिया गया। मैं कई दिनों तक नल नल घूमती रही। मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैं इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। सूर्य निकल आया था। वह बोली, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद आंखों से ओझल हो गई। हम ओस शब्द का अर्थ है कि रात के समय पौधों, पत्तियों आदि पर बहने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें। इस प्रकार ओस की बूंद उनकी आंखों से ओझल हो गई। पानी की कहानी नामक पाठ यही समाप्त हो गई है। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज भेज देना। धन्यवाद।